के दिन कोर्ट के सामने ये मामला उठाया गया। हम लोगों ने मेंशन किया था कोर्ट के सामने दिसंबर में कि ये जो हमने जो याचिका दायर की है ये बोर्ड पे नहीं आ पा रही थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी मेंशन को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने हमको 31 जनवरी की डेट दी। उस दिन सभी जो हमारे वकील थे और मेरे साथ में भी कुछ लोगों ने और भी लोगों ने याचिका दाखिल की है, उनके वकील थे। कोर्ट के सामने ये बात आई कि गवर्नमेंट ने ये जो नाम चेंज किया है ये एक तरीके से असंवैधानिक है और इसमें कोई ड्यू प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं किया गया है और इसमें कई फ्लॉज हैं, कई गलतियां हैं जो सरकार ने की है। गड़बड़ी के अंदर सिर्फ एक कम्युनल और एक पॉलिटिकल एंगल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये काम किया है, ऐसी बात हमारे वकीलों ने कोर्ट के सामने रखी। उसको मद्देनजर कोर्ट ने उनसे सवाल पूछा है कि आपने जब ये नाम चेंज किया तो क्या आपने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया? हमारे हिसाब से वो बिल्कुल नहीं किया गया था। कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है। उस दिन आप डिटेल ब्यौरा दें कि आपने प्रोसेस फॉलो किया, लोगों के ऑब्जेक्शन सजेशन मंगाए हैं थे क्या, बाकी भी जो प्रोसेस है वो आपने फॉलो किया क्या, उसके बाद में ये कौन से कानूनों के तहत, कौन से नियमों के तहत आपने ये सब किया है, इस सब की जानकारी देनी पड़ेगी और हमें उम्मीद है कि न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा। जैसे कि हम सबको पता है सर कि औरंगाबाद नामांतरण का जो मुद्दा है तो वो कई जगह पर हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा बन जाता है कई जगह पर। क्या कहना चाहेंगे सर, आपकी इस लड़ाई में कौन कौन है आपके? मेरे साथ इस लड़ाई में मेरे एक मित्र और औरंगाबाद के एक रहवासी संजय वाघमारे जी भी मेरे साथ इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे एक मित्र उन्होंने भी एक याचिका दाखिल की है, मुश्ताक साहब, उनके साथ भी जो है वो मोरे जी और एक और कोई उनके दोस्त हैं वो भी उसमें साथ में हैं। तो ये कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए भी ये लड़ाई सिर्फ हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हर शहरवासी को अपने शहर से प्यार होता है, चाहे वो औरंगाबाद में रहता हो, चाहे वो बनारस में रहता हो, चाहे काशी में रहता हो, मथुरा में हो, कहीं भी हो, अयोध्या में हो, वो अपने शहर से प्यार करता है। अगर ये मुद्दा औरंगाबाद की बजाय किसी और शहर का आया होता और हम वहां के रहवासी होते तब भी हम अपने शहर के लिए लड़े होते। हमारा ये मानना है कि हमारी 400 साल पहचान है, जो हर नागरिक का अधिकार है कि वो अपनी विरासत को आगे ले जा सके। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये आर्टिकल 24 और 25 के तहत जो है आपको ये राइट मिलता है। तो उसी राइट के तहत हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि राइट टू लाइफ और राइट टू उसमें हेरिटेज एंड आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो इज राइट टू लाइफ, ये सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स है। कानूनी हमको ये अधिकार है कि हम अपने हेरिटेज की गौरवता से रक्षा करें और उसके लिए काम करें। इसलिए हमने ये केस किया है और ये लड़ाई हम रखेंगे। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का या किसी कम्युनिटी के एंगल का नजरिया नहीं है। औरंगाबाद ये शहर सबका है और हम इससे प्यारे, हम चाहेंगे कि हमारा शहर ये हमारी पहचान बना रहे, क्योंकि 400 साल जो एक पहचान होती है किसी की, वो पहचान को मिटा देना, ये मुझे नहीं लगता कि एक सभ्य समाज में कोई भी समझदारी की ये बात करेगा। जैसे कि आपने अभी भी कहा कि कोर्ट ने सवाल किया है कि आपने किस चीज को मद्देनजर रखते हुए या जल्दबाजी में नाम बदलने की जो जल्दबाजी की है, क्या लगता है सर इसको क्या होगा 15 फरवरी को? क्या देखिए, 15 फरवरी को कोर्ट उस सारे पहलुओं के ऊपर जांच करेगा। जहां तक हमारी जानकारी है, हमें लगता है कि सरकार ने कोई भी ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया। 1995 में जो कुछ हुआ था उसके बाद 2001 में महाराष्ट्र सरकार ने ही, जब हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे विलासराव देशमुख साहब, उन्होंने वो नोटिफिकेशन वापस मंगा लिया था और 2012 के आसपास मुझे लगता है ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी खत्म हो गया था। तो वो प्रस्ताव तो रद्द हो गया। उसके बाद 2011 में एक ठराव पास हुआ महानगर पालिका से, फिर 2020 में एक ठराव पास हुआ। तो ये सारे ठराव के अंदर कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, ना कोई सजेशन ऑब्जेक्शन मंगाए गए। आप एक शहर का नाम बदल रहे हैं लेकिन आप नागरिकों से नहीं पूछ रहे कि आपको क्या चाहिए। मुंबई, पूना, पश्चिम महाराष्ट्र में बैठे हुए जो आमदार खासदार हैं या जो मंत्री है वो हमारे शहर का नाम क्या हो इसका फैसला कर रहे हैं, लेकिन औरंगाबाद के नागरिकों से पूछना चाहिए कि उनको क्या पसंद है या उनको क्या चाहिए। जब एक बार 2001 में राज्य सरकार ने ये फैसला वापस मंगा लिया कि हम इसको नहीं बदलना चाहते, तो फिर 2020 में एक माजी खासदार की डिमांड पे ये मुद्दे को उठाना, मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, उसमें महानगर पालिका क्लियर लिखती है 2020 अप्रैल में जो ठराव पास हुआ उसमें महानगर पालिका लिखती है कि ये डिमांड माजी खासदार चंद्रकांत खैरे, उनकी पार्टी शिवसेना और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा है, इसीलिए इसको योग्य होगा ये नाम बदल देना।
तो हमारा सीधा-सीधा सवाल ये है, हाजी खासदार उसके अंदर कोई सहमति आपको नहीं दी, उन्होंने तो विरोध किया इम्तियाज साहब ने, लेकिन आप माजी खासदार को कंसिडर कर रहे हैं और हाजी खासदार की आपने बात नहीं सुनी और औरंगाबाद के लोगों से आपने कोई सजेशन ऑब्जेक्शन नहीं बुलाए और वहां उन्होंने ये लिख दिया कि किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं दिया। अगर ऑब्जेक्शन नहीं होता तो इतने लोग कोर्ट में क्यों गए होते? इससे पहले भी हजारों लाखों चिट्ठियां 1995 में भी सरकार को भेजी गई थी। इसके बाद जो इन्होंने एक और उसमें आपके महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड का जो उसमें इन्होंने जिक्र किया हुआ है 1966 का, वो क्लियरली मेंशन करता है कि आप औरंगाबाद का नाम जो है 1966 से पहले जो शहर स्थापित हुए उसका नाम नहीं बदल सकते। फिर उसके बावजूद आप ये शहर का नाम का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उसमें एक और जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंदर ये बात साफ आती है, जो 5 ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं कि किसी शहर का नाम क्यों बदला जाए। उसमें एक ये बात आती है कि किसी नाम रखते हुए किसी शहर का अगर चेंज होता है, पहली चीज तो जिसके लोग आदी हो गए उसका नाम ही नहीं बदला जाना चाहिए। तो और हिस्टोरिक शहर का तो नाम बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। ये सारी बातों को ओवर रूल करके महानगर पालिका और स्टेट गवर्नमेंट ने ये काम किया है, जो हमारी नजर में इलीगल है। उसमें एक प्रिंसिपल ये भी है कि अगर उस स्टेट में उस नाम का कोई गांव या कस्बा भी नहीं होना चाहिए। तो हमने अपनी याचिका के अंदर भी लगाया है कि 4 गांव हमको ऐसे मिले हैं जो संभाजीनगर नाम से हैं और महाराष्ट्र के अंदर अच्छे पंचायत सर्कल्स में भी आते हैं वो सारे। तो वो सारे बातों को सप्रेस करके महानगर पालिका ने लिख दिया है कि इस नाम का कोई शहर जिला महाराष्ट्र में नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कहती है कि कोई गांव कस्बा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बोलते हैं कि शहर और डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो मैंने सरकार की दिशा भूल इन अधिकारियों ने और इन नेताओं ने की है। हम ये भी मांग करेंगे आगे चल के कोर्ट के अंदर कि इन लोगों पे भी कार्रवाई की जाए, इन लोगों को बुक किया जाए कि उन्होंने सरकार की और कानून की दिशा भूल की और बाकी के उसके अंदर भी जो दूसरे गाइडलाइंस है वो सारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करके ये काम किया। हमें पूरी उम्मीद है कि अदालत से हमको न्याय मिलेगा और हमारा प्यारा शहर उसी नाम से जाना जाएगा। और जहां तक बात होती है अपने नेशनल लीडर्स को सम्मानित करने की, तो वो हम बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से हमको अपने हीरोज को सम्मानित करना है, चाहे वो शिवाजी महाराज हों, चाहे संभाजी महाराज हों, चाहे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हों, चाहे महाराणा प्रताप हों, चाहे बसवराज जी हों, महाराज हों, ये जो अशोक सम्राट अशोक हो, ये सबको हम सम्मानित करते हैं। सारा हमारा इतिहास है। इतिहास को किसी की जाति और धर्म की नजर से नहीं देखना चाहिए, इतिहास को इतिहास की नजर से देखना चाहिए।